हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशंस एंड कुछ स्पेशलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे क्या आपके लिए बेटर होगा एंड क्या आपके लिए बेटर नहीं होगा, या किसमें क्या प्रॉस है, किसमें क्या कॉन्स है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ आपको पहले ही बता दूँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो चूज़ अपने हिसाब से अच्छे से करना। मेरा काम है आपको सारी डिटेल बताना, बट उसमें से सेलेक्ट आपको क्या करना है वो अपने हिसाब से आपको चूज करना है एंड उस पर आगे अपने इनपुट्स डालने हैं ताकि आप वो चीज़ें सीख सको और वो अचीव कर सको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काफ़ी पॉपुलर फील्ड एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग देखा जाए तो काफ़ी इन डिमांडेड फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें करियर स्कोप्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम और प्रैक्टिस मांगती है। यानी अगर आप टाइम और प्रैक्टिस नहीं दे रहे हो, इसे अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी जितनी ये रियलिटी में है। तो अगर एक एक्साइटिंग और हाई डिमांडेड फील्ड आप चूज करना चाहते हो तो आप एथिकल हैकिंग कंसिडर कर सकते हो। लेकिन पॉइंट यही है कि आपको इसमें अच्छे से टाइम देना होगा, अच्छे से यहाँ पर मेहनत और प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप यही चीज WS Cube Tech के साथ सीखना चाहते हैं तो WS Cube Tech आपके लिए ऑफर करता है WSCEH, जहाँ पर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, जहाँ पर आपको सारी चीजें जो कि नेसेसरी है साइबर सिक्योरिटी में सीखने के लिए, एथिकल हैकिंग फील्ड के लिए, वो आपको सिखाई जाती है। अब क्या डिटेल्स है, क्या कुछ है, वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के ब्रोशर में मिलेगी, क्योंकि काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, साथ ही साथ कई मल्टीपल क्विजेस और कई सारे प्रीमियम कोर्सेज एंड कुछ सरप्राइजेस से पैक है ये हमारा पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनाएगा। तो चेकआउट जरूर करना अगर आप एथिकल हैकिंग फील्ड को कंसिडर करना चाहते हो। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड फील्ड की तरफ, जो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब ये जॉब रोल काफी कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये एक ऐसा जॉब रोल है जहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट वर्क कर रहा है और सेम जॉब रोल दूसरी ही ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो एथिकल हैकिंग में हम सिस्टम्स के अंदर ब्रेक इन होना सीखते हैं, हम उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, लूपहोल्स निकालते हैं, सिस्टम पे ज्यादातर फोकस करते हैं, नेटवर्क पे फोकस करते हैं, इन चीजों पे ध्यान देते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का थोड़ा डिफरेंट रहता है। चीजें यहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की ही होती है। देखा जाए तो कहीं पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक थ्रेट इंटेलिजेंस या सॉक एनालिस्ट की तरह काम कर रहा है, वहीं हो सकता है एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डिजिटल फॉरेंसिक्स वाली चीजों पे भी वर्क कर रहा है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो किस जॉब रोल को क्या प्रायोरिटाइज करती है, टास्क में किस टास्क को वहां प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काफी हद तक एक कंफ्यूजिंग फील्ड है। लेकिन अगर इसको एक सिंपलाइज, एकदम एक बेस लेवल पे आपको क्लैरिफाई, एक क्लैरिटी देने के लिए बताऊं, तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होती है एंड उन पे प्रोसीजर्स फॉलो अप करने होते हैं कि अगर ये वल्नरेबिलिटी आई है तो इसे सिक्योर कैसे किया जाएगा। मेजर हर एक जॉब रोल में जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है उसमें यही मेजर काम तो होता ही है, बट बाकी के काम वेरी होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों की डिटेल होनी ज़रूरी है, अच्छी खासी डिटेल होनी चाहिए। इसके प्रोज ये हैं कि आप कई जगहों पर अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, एक एंट्री लेवल में भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी। लेकिन कॉन्स ये हैं कि यहाँ पर आपको डिमांडेड चीज़ें के साथ साथ नेसेसरी चीज़ें जो उनके जॉब रोल की है वो भी आनी चाहिए। ये थोड़ा इसके कॉन्स साइड में आ जाता है, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार हो, उतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके लिए ये उतना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एनालिस्ट। अब ये एक एंट्री लेवल जॉब है जो आप सर्च कर सकते हो एंड अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो वल्नरेबिलिटीज की, उनको मैनेज कैसे करा जाए, उनसे सेफ कैसे रहा जाए, उनके प्रिकॉशंस आपको आते हैं, उनकी टेक्निक्स पता है जिससे वो वल्नरेबिलिटीज अराइज ना हो, यानी कोई वल्नरेबिलिटी अराइज होने से पहले आप उसे चेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वर है आपका, उस सर्वर में आपने चेक करा, आपको लगा कि ये चीज़ें हो सकती है इन फ्यूचर, तो आप उसके लिए पहले से ही कॉशन या फिर प्रिकॉशंस ऐड कर दे रहे हो। तो वो चीज़ें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एनालिस्ट में आती है। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो ये फील्ड आपके लिए है, ये फील्ड आप चूज कर सकते हो। और इसके प्रोज यही है कि ये एंट्री लेवल है, तो आपको एंट्री लेवल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए एंड साथ ही साथ आपके कॉन्स इसमें ये आ जाते हैं कि आपको वेराइटी ऑफ स्किल सेट पे प्रैक्टिकल हैंड ऑन होना चाहिए। यानी अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको बेसिक आता है, बेसिक के बारे में आपने अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा है तो वो आपके कहीं काम नहीं आएगा यहाँ पर। तो वो चीज़ें भी आपको रखनी है।
प्रैक्टिकल ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो एथिकल हैकिंग प्रोग्राम है उस पर हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पे प्रॉपर फोकस करते हैं, ताकि ना हमसे थ्योरी मिस हो ना ही हमसे प्रैक्टिकल मिस हो। दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ें आपके वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एनालिस्ट में आती है। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। अब ये एक मिड प्रोफेशनल लेवल का आता है, यानी एक मिड इंटरमीडिएट लेवल का है जॉब रोल, जहाँ पर आपको टूल्स यूज़ करना है, सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। टूल्स कई बार डिज़ाइन करने का भी यहाँ पर जॉब रोल में वर्क आता है, टूल्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट कैसे करें किसी टूल को, किसी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को, वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रबल शूटिंग स्किल्स आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, यानी आपको कोई भी एरर अगर आ रहा है उसे ट्रबल शूट करना अच्छे से आना चाहिए। तो आपके लिए ये फील्ड बेटर है और इस जॉब रोल में इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ आता है। तो अगर आपके पास ट्रबल शूटिंग स्किल्स है तो ये बेस्ट आपके लिए होगा, इसमें आपको नो डाउट कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। कंसल्टेंट एक प्रोफेशनल फील्ड है, एक प्रोफेशनल जॉब रोल है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए फील्ड के कई सारी चीज़ों की, ताकि आप एक इंटरप्राइज में या एक बिजनेस पे या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन पे जब इस रोल पे जाते हैं, यानी एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो कि किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है। नो डाउट आपके पास टीम होगी जो वो हैंडलिंग का काम करेगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हैंडलिंग में करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बग अराइज हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगेगा, किस तरीके से वो सॉल्व होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए भले आपके पास टीम हो, वो ये काम करेगी, लेकिन आपको बताना उन्हें पड़ेगा कि ये काम करने से ही ये चीज़ सॉल्व होगी। तो ये कंसल्टेंट का काम है। साइबर सिक्योरिटी की कंसल्टेंसी एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट करता है। अब नेक्स्ट यहाँ जॉब रोल हमारा आता है साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के अंदर आपको प्रीवियस सिक्योरिटी के साथ साथ फ्यूचर सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होता है, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, रेड टीमिंग कर रहे हो, आपको अटैकिंग करके देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर बग्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करवाने पे फोकस करना होता है। अब रिजॉल्व होने के बाद भी आप ये चीज़ें प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखते हो, ताकि इन फ्यूचर कोई बग्स ना आए और इन फ्यूचर कोई मैकेनिज्म गलत बिहेव ना करे और कोई बग अराइज हो। साथ ही साथ मैकेनिज्म्स को अप्लाई करना कि ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे हम, ताकि आगे इन सारी वल्नरेबिलिटी से हमें रिस्क कम हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रखना, ये सारा काम एक साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का रहता है। ये आप लोगों को इस फील्ड में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एज ए जॉब रोल पे जाना चाहते हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं। अब ये कई सारी फील्ड है, इसमें नेसेसरी आपके लिए जरूरी है एथिकल हैकिंग। इन सभी में जाने के लिए, मिड लेवल हो, एंट्री लेवल हो, सब में जाने के लिए एक एंट्री लेवल स्किल जरूरी है जो कि एथिकल हैकिंग है। उसके बाद आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके ये सारी स्किल सेट में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। लेकिन इन सारे करियर रोल्स में से मेजर पॉइंटर्स कुछ आते हैं जिन पे आपको ज्वाइन होने से पहले ध्यान रखना होगा, जो कि सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट एंड सैलरी। अब उस फील्ड में आपका कितना इंटरेस्ट है, जो आप काम करने वाले हो या जो काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट कितना है और सैलरी आपको कितनी मिल रही है। अब इंटरेस्ट कम है और सैलरी ज़्यादा है, अगर आप उसे मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, वरना अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप काम कर रहे हो तो आपका डिसीजन है कैसे आपको फॉलोअप करना है, राइट। वो टोटली आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट भी और सैलरी भी अच्छी मिल रही है तो वो आपके लिए एक बेटर फील्ड होगी। ये चेक करना कि किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है और किस में आपको सैलरी भी उतनी एडिक्वेट मिल रही है, ये आपके लिए फायदेमंद है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो अपने करियर में, यानी आप अगर एक स्विच करना चाहते हो एक दूसरे जॉब रोल पे या फिर एक दूसरे फील्ड में, तो कितना उस फील्ड में आपको इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। जैसे अगर आप देखा जाए तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर अगर आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो तो आप एपीआई, क्लाउड, इन पे फोकसली शिफ्ट हो सकते हो, यहाँ आपको फायदा मिलता है। तो ये इंडिपेंडेंस कौन सी जॉब रोल आपको दे रही है, कितना फ्रीडम मिल रहा है नई चीजें एक्सप्लोर करने का, ये भी आपका एक कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए। थर्ड आता है टेक्निकल स्किल्स। आपको टेक्निकल स्किल्स क्या नीडेड है, क्या वो आती है, क्या नहीं आती, ये ध्यान रखना है, ये आपके काम की चीज है। लास्टली इन्हीं सभी जॉब रोल्स के लिए कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको मैं समझा देता हूँ, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको इन जॉब रोल्स, भले एंट्री लेवल हो, मिड लेवल हो, एक्सपर्ट लेवल हो, आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, आपके लिए करियर वाइज बेटर रहे। सेकंड चीज कंटिन्यूस लर्निंग। आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यूस रखनी है ताकि आप हर फील्ड को, जो भी आप जिसमें भी वर्क कर रहे हो, इनमें से जो भी वेब है, ऐप है, जिसमें भी आप उसमें वर्क कर रहे हो, उसको कंटिन्यूस अगर सीखते जाओगे, अपग्रेड होते रहोगे, तो आपका करियर रिबूस्ट होगा, एनहांस होगा, साथ साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे आप खुद को और ग्रो कर पाओगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा आपका कंटिन्यूस लर्निंग।
इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने कई सारे जॉब रोल्स को डिस्कस करा, समझा, कई सारे प्रोफेशंस को समझा साइबर सिक्योरिटी के, और देखा कौन कौन से प्रोफेशंस में बेसिक क्या चीज़ें होती है। कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, लेकिन स्टिल बेसिक प्लेटफॉर्म्स हमने समझे ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको अगर जॉब रोल पे जाना है तो किस तरीके से जा सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने डिस्कस करी। होप आपको वीडियो क्लियर हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, एंड जो आपका मोटिव था इस वीडियो को देखने का वो एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए, अगर ये सब है तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें पता चल जाए, और कमेंट सेक्शन आपके ओपिनियंस के लिए हमेशा खुला है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।